बेशक बेशक। आजकल कुछ सियासी लीडर बेशक आपको आधा तीतर आधा बटेर की तरफ ले जाना चाहते सही हैं बात और फिर से अकबर के उस मुल्हिदाना नजरियात की तरफ तुम्हें सही पाबंद है। बनाना चाहते हैं और कहते हैं हालात खराब है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। याद रखो, दीन सिर्फ दीन है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, ईमान सिर्फ ईमान है। ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता नहीं है। जो बीच का रास्ता निकालेगा वो खुद कुफ्र की मौत मरेगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, मुसीबत में रहो, बीमारी में रहो, तकलीफ में रहो, बुतों के दरवाजों पर न जाओ, मुशरिकीन के दरवाजे पर न जाओ, बल्कि ये कह दो अगर जिंदगी लिखी है तो रोड के किनारे भी जिंदा रहोगे और अगर मौत लिखी है तो कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुपोगे तब भी तुम्हें मौत वहां आकर के रहेगी। याद रखना, अल्लाह पर यकीन मजबूत करो। पहला सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, शिर्क से बच। और जो चीजें शिर्क की तरफ ले जाती, मौलाना वो पत्थर दो जिससे मेरी रोजी में इजाफा हो, वो पत्थर दो जिससे मेरी रोजी के रास्ते खुले, वो पत्थर मैंने अंगूठी में पहनना है जिससे मेरा रिश्ता आए, पसंद की शादी हो जाए। पागल हुए हो? पत्थर रोजी देंगे? वो काबे पे सजे हुए पत्थर पे ईमान रखते थे अबू जहल और अबू लहब। बेशक बेशक। और तुम अंगूठी में सजे हुए पत्थर पे ईमान ले आए। क्या बात है। जो पत्थरों पे ईमान रखते हैं उनकी किस्मत में पत्थर है। पत्थर जीनत के लिए पहने जाते हैं, पत्थर तकदीर बदलने के लिए नहीं पहने जाते। वाह 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 वाह। तकदीर कौन बदलता है? क्या बात है हज़रत। तकदीर अल्लाह बदलता है, बेशक। या तो अल्लाह के दोस्त बदलते हैं। इकबाल जैसे ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह सुभान अल्लाह। पत्थर की मूरत हमारी तकदीर नहीं बदल सकते, जो अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते। दुनिया आज सीरियल और फिल्मों के जरिए से बताना चाहती है कि पत्थरों की ताकत बड़ी। पत्थरों की ताकत नहीं, पत्थरों को पैदा करने वाले खुदा की ताकत बड़ी। इसलिए शिर्क की तरफ न जाओ, शिर्क से बचो। पहला गुनाह। नंबर 2, बड़े गुनाहों में नंबर 2, नमाजों को तर्क करना। ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज मेरी कौम को नमाज के लिए वक्त नहीं। मैं बहुत लंबी तकरीर मैंने पहली का नहीं करना, बहुत मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू को समेटना है। लेकिन मेरी कौम के जवानों, आज मेरी बहनों, आज हमारे पास अल्लाह के लिए देने को टाइम नहीं। आप मुझे बताएं, फिलिस्तीन के हाल पे रो रहे हो, बैतुल मक़दिस के हाल पे रो रहे हो, दुनिया के हालात पे रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? आपके पास अल्लाह को देने के लिए टाइम नहीं, बेवफा इंसानों के लिए टाइम है, गद्दारों के लिए टाइम है, बेवफाओं के लिए टाइम है, मुजरिमों के लिए टाइम है। अल्लाह के लिए जिसने वफा पैदा किया उसके लिए टाइम नहीं। ये जो दोस्त तुम्हारे हैं, दोस्त जिन्हें आप बहुत मुंह भर के दोस्त कहते हो, पहली बात तो मैं समझता हूं कि दोस्त तो मिलेंगे कितने। एक बात सच्ची सच्ची कहूं, इमाम हुसैन को करोड़ों में चंद के सिवा दोस्त ना मिले तो तुझे क्या दोस्त मिलेंगे? आज की दोस्ती तो चाय के लिए है, आज की दोस्ती तो खान पान के लिए है, आज की दोस्ती तो दौलत और जायदाद की बुनियाद पर है। दोस्त होते कहाँ है? अरे नादान, अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूक में कितनों को दोस्त बनाया, जरा वो तो देख। अरबों खरबों में कितने दोस्त बने, वो तो देख। जब अल्लाह के दोस्त इतने महदूद है तो तेरे दोस्त कितने होंगे? मखलूक अल्लाह की सब है, बंदे सब हैं, लेकिन अल्लाह ने सबको दोस्त नहीं बनाया, बल्कि वो अपने दोस्तों की डेफिनेशन बयान करता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगा हो जाओ, जो अल्लाह के दोस्त हैं, ना उन्हें खौफ है ना
है। अब अल्लाह फरमाता है अल्लाह के दोस्त कौन है? अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के दोस्त वही लोग हैं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह से डरते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए बशारत दुनिया में भी है और आखिरत में भी उनके लिए बशारत है। हर इंसान अल्लाह का दोस्त नहीं होता। जब हर इंसान अल्लाह का दोस्त नहीं होता, नादान, जब सब अल्लाह के दोस्त ना बन सके तो सब तेरे दोस्त कैसे बन सकते हैं? ये जो दोस्त तेरे हैं, मैं ये नहीं कहता मेरे भाई की नफरत कर, लेकिन मरेगा तो ये तेरी मिट्टी देने के लिए भी नहीं आएंगे, तुझे कब्रिस्तान पहुंचाने तक भी नहीं आएंगे। जिनके साथ तू रात रात भर बैठता है, जिनके लिए तू कसमें खाता है, जिनके लिए क्या क्या करता है, और अल्लाह के लिए तेरे पास टाइम नहीं। बहुत सादगी से मुसलमान कहता है मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं, और नमाज का उन्वान छेड़ो तो लोग इधर उधर होने की कोशिश करते हैं। सुन लो नमाज क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। फिर सुनो, मस्जिदों को वीरान करने वालों, मेरी बात नहीं, अगर मैं कहूंगा तो क्या कहेंगे मौलवी कह गया। नहीं, मौलवी नहीं, मौला कह रहा है। मौला मुस्तफा जान रे, मौलाए कायनात का मौला कह रहा है, मौलाए कायनात का मौला कह रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाने जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला को जब जख्मी कर दिया गया, जिस्म से खून निकलता रहता, बेहोशी की कैफियत रहती, जब होश में आती और नमाज का वक्त बताया जाता फौरन नमाज पढ़ते, लोग कहते खून रिश्ता है पूरे जिस्म से। आप फरमाते मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिसने नमाज छोड़ दी दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो नमाज जानबूझकर छोड़ देता है अल्लाह की पनाह से वो बाहर निकल जाता है, अल्लाह की अमान से वो बाहर निकल जाता है, अल्लाह के जिम्मे करम से वो बाहर निकल जाता है। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने फज्र की नमाज अदा की वो शाम तक के अल्लाह के जिम्मे करम पर रहता है, अल्लाह की करम की चादर में रहता है। याद रखना मेरे भाइयों, अपनी ताकत और कुव्वत पर गुरूर करने वालों, अपनी कुव्वत पर नाश करने वालों, अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, अपनी दौलत पर घमंड करने वालों, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, खुदा के अजाब को बर्दाश्त कर सके। नादान, अगर अल्लाह सिर्फ तेरे सर में दर्द दे दे तो तू सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह तेरी कमर की नस दबा दे तो तू चलने फिरने से मोहताज हो जाएगा। अल्लाह किसी पर वो दिन न लाए, सोच तो सही, अगर अल्लाह नस दबा दे तो तू बैठ करके बल्कि बैठ भी नहीं सकता, बिस्तर पे पड़ा हो जाए। सर का दर्द अल्लाह तुझे दे दे तो तू तड़पता हो जाए। जरा सोच, जब अल्लाह सिर्फ हल्का सा इतना सा दर्द दे दे तो तू उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो जहन्नम का अजाब, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले। अल्लाह अकबर, ये कहानी किस्सा नहीं, ये हकायक है, हकायक। अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी माँ और बहनों, किचन रूम में गर्मी के मौसम में तुम बेचैन होती हो, बेकरार होती हो, तड़प जाती हो। जरा सोचो तो सही, अल्लाह के सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफकत करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरा कलेमा पढ़ने वालों, अल्लाहु अकबर, जहन्नम के अंदर जो बिच्छू है वो ऊंटों की तरह है, बुख्ती ऊंटों की तरह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो बेनमाजी को डसेंगे तो 40 साल तक के जहर उनके जिस्म के अंदर गर्दिश करता रहेगा। जहन्नमी सांप जिनकी लंबाई 70 साल का फासला है, अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं। अगर ये हदीस में नहीं होता तो मैं बयान करने का हौसला ही नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 साल लंबाई उनका जो है वो
उनका अर्ज है, उनकी लंबाई है 70 साल में जितना घोड़ा दौड़ा सकता है इंसान, तेज रफ्तार घोड़ा, ऐसे लंबे लंबे सांप है। आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बेनमाजी को डंक मारेंगे तो 1000 साल तक के जहर उनके जिस्म में घूमेगा और उनकी हड्डियां टूट टूट करके बिखर जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे करीम आका गैब नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, वहां हालत ये होगी इंसान ना जी सकेगा ना मर सकेगा। उस वक्त इंसान अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें करेगा, मौला मुझे दुनिया में जाकर के सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे, मैं सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उस वक्त इरशाद होगा, बंदे अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी थी, तुझे वक्त दिया था, तुझे टाइम दिया था, लेकिन तूने उसको जाये कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कब तक अल्लाह से गफलत करोगे, खुदा की इबादत से गफलत करोगे, कब तक दुनियादारी में डूबे रहोगे। तुमने हजारों जनाजे उठते हुए देखे, तुमने हजारों को कब्रों में जाते हुए देखा, अल्लाह अल्लाह, प्रधान जी को मरते देखा, दादाजी को मरते देखा, उलमा को मरते देखा, खुतबा को मरते देखा, नेकों को मरते देखा, पापियों को मरते देखा। जरा सोचो तो सही, जो बिल्डिंगों में रहे उनको मरते देखा, मजबूत इमारतों में रहे उनको मरते देखा, जिनको लोग सेठ साहब कहते थे, मुखज्जरा ने कौम मिल्लत कहते थे, उनको मरते देखा। अरे पता नहीं कहां तक सच है। हमने तो एक कब्र ऐसी देखी जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, लोगों ने बताया बुर्ज खलीफा बनाने वाले की कब्र है जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। अगर वो कब्र हो ना हो, हम तो ये जानते हैं जिसने ताजमहल बनाया, लोग पूरा ताजमहल घूम कर चले जाते हैं। मुसलमानों, किस बला की मैं से है सरशार हम, दौलत पर घमंड करके मेरे अल्लाह को भूलने वालों, जवानी पे नाश करके खुदा को भूलने वालों, जरा जा करके देखो, पूरा पूरा ताजमहल हजारों लोग जा करके घूम आते हैं। किसी को तौफीक होती है मुमताज और शाहजहां पे फातिहा पढ़े। मुमताज कितनी नेक थी ये दूसरा मसला है, शाहजहां का तकवा क्या था ये दूसरा उन्वान है। लेकिन मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर, लोग वहां फातिहा नहीं पढ़ते, फोटो निकालते, वीडियो निकालते, तस्वीर कशी करते, गले में हाथ डाल के दोस्तियों का इजहार करते, लेकिन कोई वहां फातिहा नहीं पढ़ता। जिसने ताजमहल बनाई उसके कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, और जिसका कोई महल क्या झोपड़ा भी नहीं था, उस गरीब नवाज के मजार पे हजारों का मजमा ठाटे मारता नजर आ रहा है। लोग फातिहा पढ़ने के लिए बेचैन है। क्या पता चला जो अपने लिए जीते हैं वो अगर बड़े से बड़े गुंबद में भी दफन हो जाए, कोई याद नहीं करता। जो यार के लिए जीते हैं उनके नाम पे हजारों की महफिलें इकट्ठा होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलियाए किराम, फजाले औलियाए किराम, फजाइले औलिया। बंदो इब्रत हासिल करो। कब तक दौलत के नशे में रहोगे? क्या कारून के पास दौलत नहीं थी? क्या फिरौन के पास दौलत नहीं थी? क्या बुख्त नस्र के पास दौलत नहीं थी? मेरी बहनें कब तक सोने के ज़ेवरात पर गुरूर और घमंड करती रहेगी? अल्लाह अकबर, क्या अबू लहब की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात न थे? क्या अबू जहल की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात न थे? बताओ, जिनकी अबू लहब और अबू जहल की बीवियों की कब्रें कहाँ हैं, जो सोने के ज़ेवरात पे घमंड करती थी, उन औरतों की कब्रें कहाँ हैं? मगर वो सैयदा तैयबा ताहिरा एक एक नहीं 3-3 महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब तक आज जुमा के दिन खतीब सैयदा का नाम नहीं लेता, उस वक्त तक उसका खुतबा मुकम्मल नहीं होता। पता चला जो सोने के गुरूर में होते हैं उनकी कब्रों का निशान नहीं मिटता, और जो सजदे में रात गुजारते हैं आज भी उनका नाम लेने पर बड़े बड़े वलियों की गर्दनें झुक जाया। सुभान अल्लाह।